राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख के आज इस पत्रकार वार्ता में हमने तो सरकार बार बार इस बात की उद्घोषणा करती है कि भाई यहाँ पे वो आतंकवाद को और अलगाववाद को पनपाने वाले इकोसिस्टम को ख़त्म करेंगे। हम उस इकोसिस्टम जिसके कारण अलगाववाद और आतंकवाद पनपता है उस पे आज हमने अपनी पत्रकार वार्ता में आप लोगों को संबोधित किया। हमारा मानना है कि भाई ये बात सत्य है कि पाकिस्तान भी यहाँ पे आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों को पोषित करता है, लेकिन भारत सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण यहाँ पे आतंकवाद और अलगाववादी तत्व पोषित होते आ रहे हैं और भारत सरकार को ऐसी सारी पॉलिसीज़ को तर्क करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। जैसे भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि वो कश्मीर घाटी में हुए रिलीजियस क्लींजिंग या जीनोसाइड जो हिंदुओं का हुआ है उसको वो माइग्रेशन बोले। जब आप जीनोसाइड और रिलीजियस क्लींजिंग को माइग्रेशन बोलते हो, आप कहते हो कि वहाँ से लोग खुद अपनी मर्जी से निकल के आ गए हैं। इससे मैसेज क्या जाती है उन तत्वों को जिन्होंने वहाँ पे जीनोसाइड किया और रिलीजियस क्लींजिंग की, उनका पोषण होगा, उनकी एनकरेजमेंट होगी। जब आप एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ के नाम पे ले जाते हो और वहाँ पे यरगमाल रखते हो, उनको बोलते हो अब आप अपने घरों में बैठो, सिर्फ इस ये उद्घोषणा करने के लिए कि कश्मीर घाटी में अब सेकुलरिज्म आ गया है। आप अपने ही नागरिकों को हवाले करते हो एक सांप्रदायिक तंत्र के, इससे अलगाववाद और आतंकवाद का पोषण होता है। जब आप डिसाइड करते हो कि हम जमात इस्लामी को अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दें, जिस पे आपने बैन लगाई है, और इस बात को नज़रअंदाज करके कि अलगाववादी तंत्र को, आतंकवादी तंत्र को, उसके वैचारिक जो धरातल को उसको बनाने में जमात इस्लामी का रोल था, आप जब इस बात को नज़रअंदाज करके बोल रहे हो कि कश्मीर घाटी में हम ऐसे लीडर्स को, सज्जाद लोन जैसे लीडर्स को हम आगे चलाएंगे और ऐसे लीडर्स को जो आपके लिए काम कर रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे, उनको पीछे करेंगे, तो आप तो अलगाववाद को ही पोषण कर रहे हैं। या आप जब आपको मालूम है कि हालात ख़राब है तब आप कहते हो नॉर्मल सी है, हम लड़ाई जीत रहे हैं, तो आप संदेश क्या दे रहे हो? आप अलगाववादी और आतंकवादी तंत्र को संदेशा दे रहे हो कि भाई आपके लिए, आप हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं हो, आप अपना काम करो। तो सरकार की अपनी सोच में प्रॉब्लम है, सरकार की अपनी सोच में कमी है। जब तक उस सोच को वो ठीक नहीं कर पाए तब तक अलगाववाद और आतंकवाद यहाँ पे पनपता रहेगा। पाकिस्तान तो अपना काम करता ही रहेगा, लेकिन आंतरिक जो यहाँ पे माहौल है, आंतरिक जो ज़मीन है, उसमें से आतंकवाद और अलगाववाद के वृक्ष निकलते रहेंगे।